हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का सल्फान हिंदी की कोने वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन 25 मार्च 2022 का रिव्यू। तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्मैकडाउन स्टार्ट होता है, ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज के लॉकर रूम के बाहर होते हैं। केला ब्रैक्सटन उनको पूछती हैं कि क्या तुमने सोचा कि तुमने पिछले हफ्ते क्या किया था। उसके बाद ब्रॉक लेसनर कहते हैं मैंने कुछ फाइन्स पे किए, फिर मैंने कुछ कार्स खरीदी और मैंने एक नई व्हीकल खरीदा, एक ब्लड रेड कलर में। और उसके बाद वो बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स ने उनको कहा कि वो रोमन रेंज को टच तब तक नहीं कर सकते जब तक रोमन रेंज उनको प्रोवोक नहीं करेंगे। तो ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि मैं रोमन रेंज के लॉकर रूम में तब तक रहूंगा और मैं इंतजार करूंगा एक गुड प्रोवोकिंग की। ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज के लॉकर रूम में जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है, एक हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पेस होती है उसमें। रोमन रेंज ये ब्रॉक लेसनर सरकास्टिकली कहते हैं कि वेरी नाइस है बट मेरे जैसा इतना अच्छा नाइस नहीं है। उसके बाद ब्रॉक लेसनर सोफा पे बैठते हैं। इसके बाद क्या होता है, मैच होता है शिंस्के नाकामुरा विद रिक बूग्स वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन जिमी ऊसो विद जे ऊसो, और शिंस्के नाकामुरा इस मैच को जीत जाते हैं। ब्रॉक लेसनर के बाद हमें दिखाया जाता है वो अभी भी रोमन रेंज के लॉकर रूम में वो शैंपेन पीते हैं बॉटल से, बट उसी वक्त उसको थूक देते हैं और ब्रॉक लेसनर बॉटल को दीवार के साथ फेंक देते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है अंडरटेकर जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई चेयरमैन विंस मैकमैन खुद उनको इंडक्ट करेंगे और ये अगले हफ्ते की स्मैकडाउन के बाद ही होगा। इसके बाद द लेट शैड गैस्पार्ड को 2022 डब्ल्यूडब्ल्यूई वॉरियर अवार्ड दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं, शैड गैस्पार्ड। इसके बाद केला ब्रैक्सन बैकस्टेज होती है स्कॉटिश रॉयल ड्रू मैकिंटायर के साथ। वो कहते हैं कि रेसलमैन सैटरडे पे मैं compete करूंगा हैप्पी कॉर्बिन के साथ। मैकिंटायर कहते हैं कि वो उनको कभी भी हरा सकते हैं बिकॉज और वो बोलते हैं कि मैकिंटायर कहते हैं यही कि मैं उनको हरा दूंगा, और उनकी थोड़ी सी बेइज्जती भी कर ही देते हैं वो, एंड बोलते हैं कि मैं उनको हरा दूंगा। इसके बाद क्या होता है, रिज हॉलैंड एंड बुच वर्सेस रिज हॉलैंड विद शेमस एंड बुच कितना फनी नेम है, वर्सेस एक्जेवियर वुड्स विद किंग की कोफी किंगस्टन। एक्जेवियर वुड्स इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद में पॉल हेमन एक लिमोजीन में दिखते हैं, रोमन रेंज की यूनिवर्सल टाइटल को पकड़े हुए होते हैं और रोमन रेंज कहते हैं कि मुझे पता है ब्रुकलिन मरे जा रहा है अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करने के लिए, और वो बोलते हैं कि लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि हम बिजनेस का थोड़ा टेक केयर कर रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में। वो बोलते हैं हमने डेल फ्रिजो पे खाना खाया, फिर हम मैडिसन स्क्वायर गार्डन गए जहां हमने ब्रॉक लेसनर को बस्टेड ओपन हो गया था। फिर वो कहते हैं रोमन रेंज की वो रोमन रेंज और लेसनर को वॉर करते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरे लॉकर रूम से बाहर निकलो वरना मैं उधर ही आ जाऊंगा और तुम्हें फिर से ब्लीड करवा दूंगा पूरे ब्रुकलिन में। इसके बाद राउडी रोंडा राउजी आती हूँ, बोलती हैं कि मैं शार्लेट फ्लेयर का टाइटल नहीं लूंगी, मैं शार्लेट फ्लेयर जब मैं टैप आउट करवाऊंगी रेसलमेनिया सैटरडे पे, तो शार्लेट फ्लेयर खुद ही मुझे अपना टाइटल देगी। रोंडा राउजी कहती है कि वो वुमेन्स स्मैकडाउन चैंपियन होगी, गलत बोलती है, बाद में बोलती हूँ खुद को करेक्ट करते हुए बोलती है कि वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन होंगी। राउजी बोलती है कि वुमेन होना ही क्यों चाहिए नाम में, वो बोलती है कि मैं स्मैकडाउन चैंपियन होंगी। एंड उसके बाद स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर स्क्रीन पर आती हैं। वो बोलती हैं कि वो आज वहाँ नहीं है और वो कभी भी ब्रुकलिन में नहीं अपना स्टेप रखेंगी। और उसके बाद शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि मैंने कितनी बार मुझे अब मतलब शार्लेट फ्लेयर वही रोंडा राउजी की बेइज्जती कर देती हैं थोड़ा सा। एंड उसके बाद राउजी कहती हैं कि शार्लेट फ्लेयर सोचती हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की रोंडा राउजी हैं, वो नहीं है। राउजी कहती हैं अगर फ्लेयर ने रोंडा राउजी को हराया रेसलमेनिया में तो वो शार्लेट फ्लेयर की बिगेस्ट विन होगी अपने कैरियर की। और वो बोलती हैं कि अगर मैंने हराया शार्लेट फ्लेयर को वो बाकियों की तरह एक और लॉस काउंट ही होगा। एंड इसके बाद केला ब्रैक्सटन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ब्रॉक लेसनर को देखते हैं, फिर से वो लॉकर रूम में ही होते हैं। ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि उनको मजा आ रहा है और वो यहाँ से नहीं जाने वाले। ब्रॉक लेसनर कहते हैं केला ब्रैक्सटन को कि तुम रोमन रेंज को बोलो यहाँ ASAP, मतलब जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आओ, और क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही हैं स्मैश करने के लिए। इसके बाद नॉन टाइटल मैच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रिकोशे वर्सेस एंजल विद हुम्बर्तो, एंड एंजल इस मैच को जीत जाते हैं हुम्बर्तो की डिस्ट्रैक्शन से। इसके बाद होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रिकोशे वर्सेस हुम्बर्तो का मैच, एंड इसमें एंजल के इंटरफेरेंस की वजह से हुम्बर्तो जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वुमेन्स फेटल 4 वे मैच होता है
साशा बैंक्स वर्सेस क्वीन जेलेना वर्सेस शेना बेजला वर्सेस रिया रिप्ली। साशा बैंक्स इस मैच को जीत जाती है। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंज की SUV आ जाती है बार्कलेज सेंटर में, पॉल हेमन आ जाते हैं, कार से निकलते हैं टाइटल पकड़े हुए और रोमन रेंज का डोर खोलते हैं। हेमन कहते हैं कि मैं ज़्यादा वेल फील नहीं कर रहा, लेकिन रोमन रेंज कहते हैं कि हम ठीक होंगे और ब्रॉक लेसनर ठीक नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है, हमें बताया जाता है अगले स्मैकडाउन पे आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल होगा। अगले स्मैकडाउन पे रिकोशे अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे एंजल और उम्बर्तो के अगेंस्ट एक ट्रिपल थ्रेट मैच में। इसके बाद द यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज आ जाते हैं रिंग में। रोमन एंड ब्रॉक की मैच को बिग फाइट फील जो होती है ना, वो पूरी लग रही है। एंड क्या होता है गाइस, रोमन रेंज बोलते हैं ब्रुकलिन को कि मुझे एक्नॉलेज करो, और वो बोलते हैं और रोमन रेंज कहते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो रोमन रेंज पूछते हैं हेमन को कि ब्रॉक लेसनर कहाँ है। हेमन कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि लेसनर जो है ब्रुकलिन में है, और वो बोलते हैं कि मैं नर्वस हूँ। रोमन रेंज कहते हैं कि अगर लेसनर अभी भी मेरे लॉकर रूम में है तो मैं उधर जाके उसका सर दीवार के तरफ फोड़ दूंगा। उसके बाद रोमन रेंज का लॉकर रूम दिखाया जाता है स्क्रीन पे, और वो पूरा तोड़ फोड़ कर दी होती है उधर लॉकर रूम में। रोमन रेंज खुश नहीं होते हैं, सुप्लेक्स सिटी का चैंट करने लगती है क्राउड, एंड रोमन रेंज बोलते हैं ये सुप्लेक्स सिटी नहीं है, ये आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी है। और उसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर दिखाया जाता है स्क्रीन पे, उनके पास एक पिकैक्स होती है और ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज के SUV को तोड़ देते हैं पूरा। ओ भाई साहब, रोमन रेंज कहते हैं, लेकिन रोमन रेंज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोमन रेंज कहते हैं कि ये तो कम पैसे हैं मेरे लिए, और तुम्हें तो पता है रेसलमेनिया में कोई भी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा। रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को एक इडियट बुलाते हैं। लेसनर फिर से SUV को मारते हैं, आने चलने लगते हैं। ब्रॉक का म्यूजिक बजता है, क्राउड आते हैं। ब्रॉक लेसनर जो है वो क्राउड के बीच में से आते हैं। क्राउड का जो पॉप था जब ब्रॉक लेसनर आते, क्या ही मजा आया। इसके बाद क्या होता है, ब्रॉक लेसनर एक स्टील चेयर पकड़ते हैं, सिक्योरिटी आ जाती है, ब्रॉक लेसनर सबों को मार डालते हैं। उसके बाद रिंग में जाते हैं, मार डालते नहीं मतलब मारते हैं बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को, स्टील से क्या पीटा है मतलब बहुत ज्यादा। उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिंग की तरफ आने लगते हैं, ऊसो आ जाते हैं, ऊसोस आ जाते हैं रिंग में। रोमन रेंज एंड हेमन फिर चले जाते हैं रिंग के बाहर, ब्रॉक रिंग में आते हैं और ऊसोस भी रिंग के बाहर जाते हैं और वो चले जाते हैं। ब्रॉक लेसनर फिर रिंग से बाहर आते हैं और फिर से सिक्योरिटी गार्ड को मारते हैं चेयर से, और उसके बाद लेसनर जो है एक और स्टील चेयर उठाते हैं और माइकल कोल एंड पैट मैकएफी को भगा देते हैं। ब्रॉक लेसनर अपने टाइटल के साथ पोज करते हैं कमेंट्री टेबल पे। इसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है रोमन रेंज बैक स्टेज होते हैं, वो बोलते हैं कि एट रेसलमेनिया ब्रॉक लेसनर यू विल एक्नॉलेज मी एज द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो क्या पता यही नाम होगा जो चैंपियन बनेगा, क्या पता उसको फिर WWE अनडिस्प्यूटेड मतलब अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन ही बुलाएंगे। तो ऐसा कहा रोमन रेंज शो के एंडिंग में। बहुत अच्छा स्मैकडाउन का शो था। रोमन एंड ब्रॉक की फ्यूड का बिल्डअप अलग ही नेक्स्ट लेवल है, बहुत मजा आ रहा है इस फ्यूड को देखने में। मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रेसलमेनिया में इनके मैच के लिए। तो जी हाँ गाइज, यही था स्मैकडाउन का शो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, ट्विटर को भी फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली ही ऐसी किसी शानदार सी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।